बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? लिखे तो है बढ़िया से। क्लास 10 के केमिस्ट्री का छठा पाठ है, या अब बोलिए अंतिम, बोलिएगा क्या, अंतिम पाठ है। इस पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, और इसमें आज हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर करवा रहे हैं, और इसका भी हम कम से कम आज 10 गो प्रश्न बताएंगे। और लिए है सबसे पहले हम 10वां प्रश्न। सुनिए क्या है 10वां प्रश्न। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताएं। लिखे हैं काजीरंगा और मानस। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है असम के। हमने असम का ही काहे चुना? बताते हैं राज। सबसे पहले बताएंगे आपको राजवन। सुनना चाहेंगे? सुनिए। जिस तरह से बिहार बाढ़ से परेशान है, ठीक उसी तरह से असम भी बाढ़ से परेशान है। ये हो गया राजवन, इसीलिए हमने लिया असम का नेशनल पार्क, बोली तो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और मानस। राज 2 बताते हैं। देखिए, बिहार का एक जिला है कटिहार, जहां पर आर्मी भर्ती होती है। वहां पर बोले तो कटिहार आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, कटिहार ARO, जिसमें आर्मी भर्ती होती है। और उस कटिहार ARO में, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में ज्यादातर आर्मी असम के रहते हैं, इसीलिए हमने असम का नेशनल पार्क यहाँ पर लिखा राष्ट्रीय उद्यान। पहला कारण कि जिस तरह से बिहार बाढ़ से परेशान है, ठीक उसी तरह से असम भी बाढ़ से परेशान है, इसीलिए हमने असम का 2 राष्ट्रीय उद्यान लिखा, नेशनल पार्क लिखा, काजीरंगा और मानस। दूसरा कारण आपको बताया कि बिहार के एक जिला है कटिहार, और वहां पर आर्मी भर्ती होती है, बोले तो कटिहार ARO है, उसमें अधिक से अधिक असम के आर्मी है, इसीलिए हमने वहां असम के राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखे 2 का, काजीरंगा और मानस। प्रश्न में ही बोला है कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताए भारत के, तो क्या लिखे हमने? काजीरंगा और मानस। आप याद रख लीजिएगा, काजीरंगा और मानस ये दोनों असम के राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा में सुनिए, वहां पर एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। आपको इतना नहीं लिखना है, बस 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख के छोड़ देना है, काजीरंगा और मानस। एगो हो गया काजीरंगा, दूसरा हो गया मानस। आप चाहे तो बिहार का नेशनल पार्क का नाम भी लिख सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का। बिहार के चंपारण में 2 गो है, उदयपुर और वाल्मीकि। आप चाहे तो उत्तर प्रदेश का भी नेशनल पार्क का नाम लिख सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा। देखिए हम किस तरह से पानी पानी हो गए हैं, मतलब पसीना से नहा गए हैं। अपने दोस्तों का आप बताइए, लिंक कैसे भेजता है हमको तो नहीं पता है, शायद हमसे ज़्यादा आप ही जानते होंगे यूट्यूब के बारे में, कैसे लिंक भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जानिएगा, बता दीजिए अपने दोस्त को। माय नेम इज पंकज सर। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। फैला दो भाई अपने ग्रुप में इस लिंक को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, एगो हो गया कोयला, दूसरा हो गया पेट्रोलियम। तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा? कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा क्वेश्चन बता दे, नहीं भी बोलिएगा तो भी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के नाम लिखे। इसमें भी लिखना है कोयला और पेट्रोलियम। अब 2 जीवाश्म ईंधन, उसमें भी लिखिएगा कोयला और पेट्रोलियम। 2 जीवाश्म ईंधन, तो उसमें भी लिखना है कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ पर जो बोला है कि ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के नाम लिखे, तो इसमें भी लिखना है कोयला और पेट्रोलियम। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 जीवाश्म ईंधन, इसको रटा मार लीजिए, कोयला और पेट्रोलियम। ये जो बोला है ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के नाम लिखे, तो इसमें भी लिखना है कोयला और पेट्रोलियम। देख भाई 5 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है? आंसर क्या लिखे हैं? CO2। क्या बोलते हैं CO2 को? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, दू को बोलते हैं डाई, ओ को बोलते हैं ऑक्साइड। सी से कार्बन, और दू को बोलते हैं डाई, ओ को बोलते हैं ऑक्साइड। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, वैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सुनिए प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम को क्या बोले थे? जीवाश्म ईंधन, इसको भूलिएगा नहीं। कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन बोला आप में से? कपार फोड़ लेना चाहिए। सुनिए, यथासंभव कम उपयोग करना चाहिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष कटाई को रोकना। ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष कटाई को रोकना, यही लक्ष्य था चिपको आंदोलन का। क्या लिखना है? कि ठेकेदारों द्वारा वृक्ष कटाई को रोकना। नंबर का प्रश्न है, जल की कमी वाली क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब हो गया कि जगह, कि जल की कमी वाली क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो इसमें लिखना है ड्रिप इरिगेशन। ये तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी में लिखिएगा बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई जाती है। क्या लिखिएगा? अंग्रेजी में लिखिएगा ड्रिप इरिगेशन
या नहीं तो लिखेगा हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई जाती है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है, लिखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। अब की बार फिर अरे ऐसा मत बोल देना कि मोदी सरकार, कोई भी उससे मतलब नहीं है। देखिए क्या है प्रश्न की क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो अब की बार फिर बोलना है आपको CO2, बोलना नहीं है, लिखना है परीक्षा में जाकर के, यदि पूछता है तब। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17, नहीं देखा जाए, देखा जाए प्लास्टिक के थैले के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो जूट या कपड़ों से बने। जूट का मतलब हो गया पटसन, जूट अंग्रेजी है, क्या लिखना है, जूट या कपड़ों से बने थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, प्लास्टिक के थैले के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो जूट या कपड़ों से बने थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। तारीख भी लिख दिया 25/7/2023 और दिन है ट्यूजडे।